हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, हाइसेंस का टोर्नाडो रिलीज हो गया है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने उस टीवी का रिव्यू अभी तक क्यों नहीं किया, जबकि बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं उन कंपनी से रिव्यू यूनिट्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ जो पॉजिटिव रिव्यू देने की कंडीशन रखने के साथ साथ वीडियो रिलीज से पहले उसे कंपनी से अप्रूव कराने की शर्त रखते हैं। इस चैनल पे किसी भी प्रोडक्ट के प्रोस के साथ साथ कॉन्स भी बताए जाते हैं। मैं किसी भी कंपनी की सेल्समैन या फिर मार्केटिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के हित में ही रिव्यू करती हूँ। हर प्रोडक्ट की अच्छाइयों के साथ साथ आपको उसकी कमियों के बारे में भी बताती हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है। तोशिबा और हाइसेंस दोनों ही टीवीज एक ही चाइनीज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं लाती है जो वो बाहर के देशों में रिलीज करती है। लास्ट टाइम मुझे कंपनी ने तोशिबा टीवी रिव्यू के लिए भेजा था, लेकिन मैंने उस टीवी के कॉन्स आपको बता दिए और बिना कंपनी को दिखाए उसे पब्लिश भी कर दिया था, जिसकी वजह से कंपनी मुझसे काफी एनॉयड हो गई थी। दोस्तों, मैं टेक्निकल वीडियोस आपकी नॉलेज और हेल्प के लिए बनाती हूँ, ना कि कंपनी से अच्छा रिश्ता जोड़कर फायदा उठाने के लिए। यूट्यूब मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है जिसे मैं बिजनेस की तरह ट्रीट करूं। ये मेरा पैशन है। मुझे अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करने में बहुत खुशी मिलती है। मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स की ख्वाहिश नहीं है। अगर मैं कुछ हजार लोगों को भी सही गाइडेंस दे पाती हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप YouTube पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस देखते होंगे जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ सब अच्छा सुनने को मिलता होगा, क्योंकि कंपनीज YouTube के थ्रू सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए रिव्यू यूनिट्स भेजती हैं। उन्हें जरा भी निगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए होती है। लेकिन हर प्रोडक्ट को खरीद के रिव्यू करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद कर उनका ऑनेस्ट रिव्यू दूं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेरी ही लिंक से प्रोडक्ट्स खरीदें, जिससे मैं उन पैसों से नए प्रोडक्ट्स खरीद कर आपको उन प्रोडक्ट्स की कमियों से भी अवगत करा सकूं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि इस समय बजट कैटेगरी में वियू, नोकिया, तोशिबा, मोटोरोला और हाइसेंस बेस्ट पिक्चर परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। इन सभी टीवीज की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है। मैंने अपनी कई वीडियोस में इनका साइड बाय साइड पिक्चर क्वालिटी कंपैरिजन भी करके दिखाया है। बहुत सारे लोग 55 इंच हाइसेंस टोर्नाडो 4K टीवी के रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए इसका रियल रिव्यू लेकर आई हूँ। मैंने हाइसेंस टोर्नाडो का परफॉर्मेंस अच्छे से चेक किया है। उसके ही आधार पे आज मैं आपको इसका इन डेप्थ रिव्यू दूंगी। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स से इस टीवी की ढेर सारी अच्छाइयाँ ऑलरेडी सुनी हुई हैं, तो अब बारी है थोड़े कॉन्स सुनने की। इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसमें अल्ट्रा स्लिम बेजल दिया गया है। नीचे की ओर एक साउंड बार है जिसपे ब्लैक फैब्रिक फिनिश दी गई है। पीछे की ओर आपको प्लास्टिक फिनिश मिलेगी जिसपे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिजाइनिंग दी गई है। टीवी में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स के साथ डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है। इसमें HDMI ARC के साथ HDMI CC भी दी गई है। डीलेड बैकलाइटिंग के साथ इस टीवी में आपको VA पैनल मिलता है। इसमें आपको HDR10, HLG और डॉल्बी विजन तीनों का ही सपोर्ट मिल जाता है। ऑडियो को छोड़कर सारे ही स्पेसिफिकेशंस इनके पुराने मॉडल्स जैसे ही है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी में इनके पुराने मॉडल से कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। कंपनी इसकी ब्राइटनेस 400 प्लस निट्स बताती है, लेकिन टीवी की एक्चुअल ब्राइटनेस 360 निट्स के आसपास ही है। नॉर्मल यूसेज में टीवी काफी ब्राइट लगता है, लेकिन इस टीवी में HDR10 और डॉल्बी विजन का परफॉर्मेंस ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखता है। हालांकि बजट कैटेगरी के टीवी के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही कहा जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डॉल्बी विजन और HDR10 का एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको 1000 निट्स के ऊपर के टीवीज में ही देखने को मिलता है। इस टीवी के ब्लैक्स अच्छे हैं, लेकिन डार्क सीन्स में कभी कभी डिटेल्स छुपती नजर आती हैं। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। व्हाइट कलर गैमेट नहीं होने की वजह से ये टीवी किसी भी कलर के बहुत सारे शेड्स नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से इस टीवी की कलर एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी नहीं है। इस टीवी में भी आपको डर्टी स्क्रीन इफेक्ट देखने को मिल जाता है।
बजट टीवीज में अल्ट्रा डिमिंग एक मार्केटिंग गिमिकरी ही कही जाएगी, क्योंकि वो लोकल डिमिंग की तरह पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस करने में कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती नहीं दिखती है। इस टीवी में नॉर्मल कंटेंट्स देखते हुए मोशन ब्लर ज्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन फास्ट एक्शन सीन्स में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मोशन ब्लर को रोक नहीं पाता है। कंपनी का MEMC का मोशन ब्लर को रोकने का दावा खरा नहीं उतर पाता है। टीवी के साइड से आती बैकलाइट ग्रे बैकग्राउंड पे कभी कभी काफी प्रोमिनेंट दिखती है और कहीं कहीं इरिटेट भी करती है। इस टीवी से कुछ फोन्स की क्रोमकास्ट के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती है, लेकिन जो फोन्स कनेक्ट होते हैं उनकी कास्टिंग स्मूथ होती है। अपस्केलिंग की बात की जाए तो हाइसेंस के इस टीवी की अपस्केलिंग कैपेबिलिटी अबव एवरेज कही जा सकती है। 720p और 1080p की वीडियोस को ये टीवी अपस्केल करता है, लेकिन वो अपस्केलिंग 4K के जरा भी करीब नहीं पहुंचती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई भी टीवी सेट टॉप बॉक्स के कंटेंट्स को अपस्केल नहीं करता है। जब आप टीवी से सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करते हैं तो पिक्चर क्वालिटी बहुत हद तक उस सेट टॉप बॉक्स के ट्रांसमिशन की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। जैसे टाटा स्काई HD बॉक्स के थ्रू आपको डिश टीवी, केबल नेटवर्क या एयरटेल से बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। अगर सेट टॉप बॉक्स या केबल ट्रांसमिशन अच्छा नहीं है तो अच्छे से अच्छा टीवी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर का ट्रांसमिशन अच्छा है तो एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी वाले टीवी पे आपको बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी। सोनी का X9500H टीवी सेट टॉप बॉक्स के थ्रू जडर रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन सेट टॉप बॉक्स के कंटेंट्स को वो भी अपस्केल नहीं कर पाता है। अपस्केलिंग टीवी के इंटरनल हार्डवेयर के थ्रू ही होती है। जब आप USB के थ्रू कुछ देखते हैं या फिर आप इंटरनेट के थ्रू एप्लीकेशंस चलाते हैं। बजट कैटेगरी में मैंने कुछ व्यू टीवीज में बहुत बढ़िया पिक्चर अपस्केलिंग देखी है। अब बात करते हैं इस टीवी की मेन USP की। इस टीवी में लगा JBL का 102 वॉट्स का स्पीकर काफी लाउड और अच्छा ऑडियो परफॉर्मेंस देता है। डायलॉग्स में काफी भारीपन सुनने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप सोचें कि 102 वॉट्स का ये JBL स्पीकर सिस्टम एक 100 वॉट्स के एक्सटर्नल साउंड बार के बराबर परफॉर्मेंस देगा तो वो गलत होगा। एक 100 वॉट्स के सेपरेट स्पीकर सिस्टम में आपको इससे कहीं बेटर बेस और ऑडियो डिटेल्स सुनने को मिल जाती हैं। राख है उस काली शक्ति की, पानी का लोटा लाओ कैलाश। चुड़ैल निकाल दी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबा आप धन्य हो, मुझे आशीर्वाद दो बाबा। देखा है, मैं साबित करके दिखाता हूँ। बाबा आपका लोटा कहाँ है? इस टीवी की ऑडियो काफी अच्छी है, लेकिन इस पे डॉल्बी एटमॉस का कोई नोटिसेबल इफेक्ट सुनने को नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोगों को डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल के बीच का डिफरेंस नहीं मालूम है। उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ी है, वो वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी की सराहना करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर किसी टीवी में पहली बार 102 वॉट्स के साउंड बार को लगाया है। हाइसेंस टॉर्नेडो इनकी पिछले मॉडल्स की तरह ही एक एंड्रॉइड टीवी है, जिसमें 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आप इसमें ऑलमोस्ट सारे ही एप्लीकेशंस चला सकते हैं और बाहर से भी ऐप साइडलोड कर सकते हैं। इस टीवी की UI स्मूथ है और सारे एप्लीकेशंस आराम से चलते हैं। हाइसेंस टोर्नेडो ओवरऑल एक अच्छा टीवी है जो अच्छी पिक्चर क्वालिटी और काफी अच्छी ऑडियो के साथ आता है, लेकिन उसे बजट कैटेगरी में बेस्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उससे अच्छी पिक्चर क्वालिटी के टीवीज जैसे व्यू, नोकिया, मोटोरोला और तोशिबा ऑलरेडी मार्केट में हैं। इसी कंपनी का तोशिबा टीवी इससे बेटर पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है और इससे काफी सस्ता भी है। मेरे हिसाब से कंपनी को चाहिए था कि इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी को भी थोड़ा बेटर करती, क्योंकि टीवी इज ऑल अबाउट पिक्चर क्वालिटी जो इनबिल्ट होती है और उसे बाद में इनहेंस नहीं किया जा सकता है। साउंड को तो आप किसी भी साउंड बार या होम थिएटर से बाद में भी बूस्ट कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज की बात की जाए तो अभी फिलहाल हाइसेंस की सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगर टीवी में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको परेशानी हो सकती है। इंडिया और चाइना के बीच के तनाव को देखते हुए फ्यूचर में चाइनीज प्रोडक्ट्स की सर्विसेज को लेकर भी प्रश्न उठता है। अगर हालात और खराब हुए तो ये कंपनीज तो चली जाएंगी, फिर आपको सर्विसेज भी नहीं मिल पाएंगी। ऐसे तो मोस्टली सारे ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स चाइनीज होते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप उन टीवीज को ही प्रिफर करें जिनकी मार्केटिंग कोई इंडियन या दूसरे देश की कंपनी कर रही हो, ताकि आपको उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज में बाद में कोई दिक्कत नहीं आए।
तो ये था मेरा हाइसेंस टोर्नेडो का कंप्लीट रिव्यू। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।